Hello everyone, myself Kirtan Taylor and I am going to teach chemistry section of class 9 science. So in our first chapter, the chapter 9 is matter in our surroundings. Okay, now we discuss what matter in our surroundings. So first we define our the term matter. What do you mean by matter? ठीक है, matter क्या है? हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, नेट आई से देख पा रहे हैं, ठीक है, जो नहीं देख पा रहे हैं वो सारी क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये क्या है, मैटर है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। डस्टर की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या है, डस्टर का ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्पंजी है, ये अलग मटेरियल से पार्टिकल से बना हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट कैसा है, प्लास्टिक है, ये अलग मटेरियल से, लेकिन मिलके क्या वो कुछ न किसी मैटर से बने हुए हैं, किसी मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। तो हम मैटर को किसी टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, जो क्या है हर जगह अवेलेबल है हमारे पास। तो मैटर की डेफिनेशन एक सिंपली क्या हो जाएगी, एवरीथिंग इन यूनिवर्स which is made of material। इसको अगर पार्टिकल्स भी बोले चलेगा। ओके, एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स चीज में बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई है या कि पर्टिकुलर पार्टिकल से बनके बनी हुई है, ठीक है। एक तरीके से सिंपल से साइंटिस्ट ने क्या किया, डेफिनेशन को डिराइव किया है इसमें। अब हम बात करते हैं, हमारे इंडियन फिलोसोफर ने भी इन एलिमेंट्स को, इस पर्टिकुलर मटेरियल को 5 टाइप में डिवाइड कर रखा है। कैसे 5 एलिमेंट से मिलकर के अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर गई है साइंस में। ओके, फर्स्टली हम क्या करते हैं, 5 एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, 5 तत्व बोलते हैं इसको, 5 एलिमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहली चीज़ होगी एयर। ओके, सेकंड अर्थ, थर्ड वाटर, फोर्थ फायर, फिफ्थ स्काई। ओके, तो ये कुछ 5 टाइप से एलिमेंट्स है जिन पे क्या कि सारी अर्थ के बस की नींव है, ठीक है। एज अ नींव इसको बोल सकते हैं कि इन पे ही सारी अर्थ के मटेरियल डिपेंड करते हैं। एयर है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, स्काई है, ठीक है। अब इनकी डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। आपके फर्स्ट टॉपिक जो आता है, आपके फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजिकल अपीयरेंस की बात करता है या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करता है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका फिजिकल नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, तो किसी चीज का फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, इस पेन को देख पा रहा हूँ, सॉलिड बोल पा रहा हूँ मैं इसको, उससे मैं अगर कोई वाटर होता है अगर मेरे हाथ में तो कैसा लिक्विड नेचर हो जाता। हम इस अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं अभी, ठीक है, जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा क्या एयर का मीडियम है यहाँ पे, मतलब कि एयर सराउंडिंग में मेरी, इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा। पहले हम इसको जनरल चीज़ें देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस पे कैसे कैसे होगा। तो हमने बात की थी कि जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, जिसको मैटर बोल रहे हैं, वो क्या है किसी किसी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो मैटर को हम 3 टाइप से क्लासीफाई करेंगे, आगे बताऊँगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसका जनरल एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। एक जनरल है यहाँ पे, ब्रीफ थोड़ा दूँ बाद में। किसी चीज़ को सॉलिड कब बोलूँगा, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करो, ठीक है। पार्टिकल्स की बात करो, अगर मेरे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है आपस में, ठीक है, आपस में क्या है बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, ये दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, पास पास में बनाए मैंने पार्टिकल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को क्या, इसके बीच में क्या है, बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास, गैप नहीं है, ठीक है। जहाँ पे गैप नहीं होगा वहाँ इजीली आप नहीं जा पाओगे। एक इमेजिन करते हैं क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट को मैंने पैक कर दिया है, ठीक है। तो 100 कैपेसिटी कितनी की, मैक्सिमम 100 की, और 100 स्टूडेंट है, और 101 स्टूडेंट आएगा, उसको क्या होगा, इनकम्फर्टेबल होगा कि नहीं होगा, अंदर से घुस नहीं पाएगा वो इजीली, ठीक है। मतलब क्यों नहीं घुस पाएगा, क्योंकि अंदर बीच में गैप नहीं, स्पेस नहीं है उसके लिए अंदर, ठीक है। वहीं अब क्या कर, मतलब कि सॉलिड वाला केस हो गया, ये पेन है, इस पेन के अंदर से मैं उंगली डाल के नहीं आराम से घी की तरफ निकाल नहीं सकता मैं, इजीली मूव नहीं कर सकते इन पार्टिकल्स, क्यों, क्योंकि टाइटली क्या अटैच्ड है, जैसे दिख रहा है सॉलिड में भी क्या टाइटली अटैच्ड है, ठीक है। हम बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल गैप होता है, लिक्विड में थोड़ा सा देखा जाए तो गैप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गैप क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है,
पार्टिकल टू पार्टिकल गैप ज़्यादा हो गया, ठीक। तो इजीली हम क्या है कि यहाँ पे अब स्पेस हो गया। अब क्या वही एग्जांपल से हम रिपीट करते हैं कि एक रूम है जिसमें कैपेसिटी कितनी 100 की है, लेकिन अब स्टूडेंट खाली कितना 70 है। 70 स्टूडेंट है, मतलब कि अब क्या हो गया, स्पेस ज़्यादा हो गया। अब क्या बच्चे अंदर आराम से घूम भी पाएंगे। पहले 100 की कैपेसिटी थी, 100 फिक्स हो गए, मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं था। अब क्या हो गया, 100 की जगह कितने हो गया, 70 हो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब क्या वो 70 स्टूडेंट का थोड़ा बहुत हिल पाएंगे इजीली, मूवमेंट दूर दूर नहीं जा पाएंगे इतना जितना, ठीक है। लेकिन क्या होगा, भाग दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन क्या होगा, इजीली मूवमेंट चल सकता है उनका। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लिक्विड में पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, लेकिन काफी ज्यादा डिटेचमेंट नहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। गैसेस की बात करते हैं हम, तो गैसेस में पार्टिकल्स क्या होंगे, और भी ज्यादा दूर दूर होंगे, मतलब इनके बीच में गैप क्या होगा, और भी ज्यादा दूर दूर होगा। एक पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, एक पार्टिकल यहाँ पे। ये सारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम से आप नहीं देख पाओगे कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसके थोड़ा दिख रहा है मुझे, एक पार्टिकल का यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, ओके। तो ये सारा माइक्रोस्कोपिक है। तो अब गैस में क्या होगा, दूर दूर हो गया, तो जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे स्पेस है, इसलिए मैं अपना हाथ में घुमा पा रहा हूँ, इसी जगह मैं इसके अंदर उंगली के अंदर जाकर निकाल पा रहा हूँ, नहीं निकाल पा रहा हूँ, कारण क्या है, इसके अंदर स्पेस नहीं है। जबकि एयर में क्या है, यहाँ पे स्पेस है, पार्टिकल्स दूर दूर है, पार्टिकल्स दूर होंगे तो क्या होगा, मेरा इजिली मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल हो गया, वही क्लासरूम का एग्जांपल एक और ले लेते फिर से। 100 की कैपेसिटी वाला रूम है, लेकिन अब स्टूडेंट हो गया ओनली 30 स्टूडेंट, मतलब कि आपका भाग पाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कुछ भी करना हो कर लेंगे, तो ठीक है। तो क्या होगा, मूवमेंट की एबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओके। सो हम डिस्कस करते हैं, आपकी बुक की एक्टिविटी है। तो आपके वही फर्स्ट टॉपिक था, फिजिकल अपीयरेंस की बात हुई, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इस फर्स्ट टॉपिक का जो नाम वो है, उसको बताता है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, या पार्टिकल्स को कैसे आप डिफाइन करोगे। तो एक एक्टिविटी आपके दे रखी है, एक बीकर है, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या है, पहले वाटर है, क्या है, वाटर, ओके। उसमें मैंने क्या कर दिया, स्पून ले लिया, स्पून के अंदर क्या है मेरे पास, शुगर है या सॉल्ट है, ओके। शुगर या सॉल्ट है, इसको मैं क्या करूंगा, इसमें मिक्स करूंगा, फिर इसको स्टीर करूंगा, ठीक है। स्टीर का मतलब हिलाना, इसको मैं एक टाइम में हिलाऊंगा, 1 चम्मच डाली हिलेगी, ठीक है, चम्मच 2 चम्मच डाली तो हिलेगी, एक तब तक इसमें गैप होगा। मैं एक बताया एग्जांपल क्या, कि एक रूम में 100 की कैपेसिटी वाला है, 70 स्टूडेंट है, कैपेसिटी कितनी है, 100 की। एक स्टूडेंट आएगा कोई दिक्कत नहीं, 2 आएगा कोई दिक्कत नहीं, जब तक 100 नहीं होगा उसकी कैपेसिटी जब तक फुलफिल नहीं होगी, पूरे 100% पैक नहीं हो जाएगी, तब तक क्या करेगा, वो इनटेक करता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने 100% पे आ जाएगा, उसके बाद क्या करता है, वो रोक देगा, मतलब कि मिक्स होना क्या होता है, रोक देगा। 101 स्टूडेंट आएगा तो उसको रोक लेगा, क्योंकि अंदर क्या स्पेस ही नहीं रहेगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, वाटर की कैपेसिटी जो भी होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी उसकी, ठीक है, वो इतनी कैपेसिटी का जो गैप होगा इसके बीच का, ठीक है, कैपेसिटी मैक्सिमम गैप की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच का जितना भी गैप होगा, जब तक वो कवर्ड नहीं हो जाएगा, किससे कवर्ड होगा, ये शुगर से। जब तक ये गैप शुगर से कवर नहीं होगा, तब तक तो क्या हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, मतलब कि अंदर अंदर घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम देता रहेगा ये। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जब क्या हो जाएगा, ये शुगर क्या हो जाएगी, डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, और नीचे नीचे क्या हो जाएगी, शक्कर इकट्ठी हो जाएगी अपनी। अब तुम कितना भी हाथ चला लो, ये नहीं मिक्स ही नहीं होगी, ठीक है। फिर इसमें हम अलग अलग फैक्टर यूज करेंगे, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वो आगे अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है सिंपल सी, कि कैसे कैसे फिजिकल अपीयरेंस और मैटर की हम बात कर रहे थे, ओके। नाउ हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्लास में मेरे पास क्या है, मिट्टी है, ठीक है। दूसरा क्या है उसमें, एक ग्लास में हमारे पास स्टोन्स है, तीसरे ग्लास में हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक मैं कोई खाली ग्लास लेता हूँ, ठीक है, उस खाली ग्लास में सिर्फ मैं स्टोन भरता हूँ, तो क्या वो पूरे ग्लास को कवर कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, अभी भी उसके अंदर क्या है, स्पेस है, लेकिन क्या बड़ी क्वांटिटी की जो चीज़ें होती है, साइज की होती है, वो उसमें नहीं ले पाएगा, ठीक है, वो कंप्लीट। लेकिन क्या हो, इसमें बीच में भी स्पेस है, उसमें वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस मतलब उससे छोटी साइज के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उसको जगह ले सकते हैं इजीली। तो क्या करेंगे, उस बड़े बड़े क्रिस्टल या पत्थरों के बीच में क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी के कैसे होते हैं पार्टिकल्स, बहुत छोटे होते हैं, तो जो इतनी बची हुई स्पेस है उसमें क्या हो जाएगा, मिट्टी फिल हो जाएगी, और बाकी वाले में क्या हो जाएगा, स्टोन्स रह जाएंगे। क्या अभी भी स्पेस फिल है क्या, नहीं। क्यों होगा, क्योंकि हम तो नेट ऐसे तो दिख रहा है कि भैया पूरी फुल है, लेकिन क्या है कि जो सैंड के पार्टिकल्स उसके बीच में भी क्या छोटे छोटे माइनर से स्पेसेस होते हैं, जो विजिबल ऐसे इजीली नहीं दिख पाते हैं हमको, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें अगर वाटर डालेंगे,
ठीक है। तो वाटर क्या कर लेगा, वो छोटी मोटी जगहों को अगर फिल कर लेगा, मतलब कि हम विजिबल आई से वो स्पेस नहीं देख पा रहे हैं, जो वाटर क्या कर पा रहा है, फिल कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी का एक एक्टिविटी आपके दे रखी है, एक्टिविटी जो है 1.2 है, उसमें क्या बता रखा है आपके, बता दो। उसमें आपको क्या लेना है, 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ओके। ये किसका फॉर्मूला है, कंपाउंड का, पोटेशियम परमैंगनेट। आपके जो बुक में इसका एग्जांपल दे रखा है, उसको क्या कर रखा है, एक बीकर है, इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है 100 ml का, ओके। 100 ml वाटर लिया हुआ है, उसमें मैंने क्या करा, 2-3 क्रिस्टल KMnO4 डालते हैं। KMnO4 का जो कलर होता है वो होता है पर्पल, ओके, पर्पल कलर होता है। इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कम्प्लीटली मिक्स हो गया, इसमें से मैं इसका 100 ml में से कितना निकालूंगा, 10 ml टेस्ट ट्यूब में निकालूंगा, ठीक है। कितना, 10 ml ये सॉल्यूशन जो बना है वाटर और KMnO4 का, ठीक है, इसको निकालूंगा। इसमें हल्का सा कलर, इसमें जो कलर इसका जो आया हुआ वो कलर इसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर इसको मैं अगली वापस 100 ml वाले वाटर में डालूंगा, ठीक है। इसमें से अब कलर कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फेड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, है ना। फिर इसमें से वापस चलेगा अगले वाले में डालूंगा तो कलर और लाइट होगा, लेकिन क्या कलर की एग्जिस्टेंस में मिलेगी, हल्का फुल्का तो शेड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है क्या कलर, जो वो पार्टिकल है वो कितना बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जो क्या कर रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस बहुत मैनी टाइम्स ऑफ डायल्यूशन के बाद भी क्या है, दिखा रहा है वो। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ करके देखते हैं, KMnO4 नहीं है लेकिन हम इसका कर पाएंगे। ये एक वाटर का कलर वाटर सॉल्यूशन है सिंपल सा, और ये क्या इसमें वाटर है, ठीक है। दोनों हाफ हाफ ऑलमोस्ट हाफ है इसमें वाटर, ठीक है, ग्लास में। इसमें ग्रीन कलर का मैंने सॉल्यूशन यूज़ करा है, कलर यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, इस 10 ml वाले में मिलाऊंगा। अब दिख रहा होगा दोनों के बीच में फ़र्क, कि इसका कलर कैसा डार्क है और इसमें लाइट ग्रीन कलर आ रखा है, ठीक है। मैं इसको ग्लास को कंप्लीट फुल कर दूंगा, ठीक है। अब दोनों में कलर का वेरिएशन दिख रहा है कि इसमें क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसकी पार्टिकल्स की है ग्रीन कलर की, लेकिन इसमें क्या कम है, लेकिन है ज़रूर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हल्की फुल्की एग्जिस्टेंस है। अब जो ये नया सॉल्यूशन मिला था हमको लाइट ग्रीन वाला, ठीक है, जिसको हमने फुल किया था, अब इसको वापस से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाटर में मर्ज करेंगे। इसमें भी कलर का डिफरेंस दिख रहा है, इसका लाइट कलर था और इसमें और लाइट कलर मिला, हल्का फुल्का हमको दिख रहा है कि बहुत लाइट है ना ग्रीन, लेकिन फिर भी क्या है, एग्जिस्टेंस तो है कलर ग्रीन पार्टिकल्स की, ओके। हम इसका फिर यूज करते हैं, हमारे पास फिर एक वाटर है, ठीक है, और इसमें वो लाइट ग्रीन जो लास्ट स्टेप में हमको मिला था वो कलर है, उसको मैंने फिर फुल कर दिया। अब आपको ये बिल्कुल वाटर की तरह दिख रहा होगा, लेकिन मैं अपने नेक डाई से देख पा रहा हूँ कि इसमें हल्के फुल्के ग्रीन पार्टिकल्स क्या है, सो पार्टिकल्स प्रेजेंट्स मिल रही है मुझे, ओके। तो पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है हमारे, ओके। तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में भी कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें क्या कौन सा सब्सटेंस जो KMnO4 होगा, जिसको वाटर में रेगुलरली हम डाल चेक करेंगे डाल के, और कब तक पर्पल कलर का एग्जिस्टेंस मिलता है, मतलब उसका पर्पल कलर का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो, कि उसमें प्रेजेंस किसकी है, KMnO4 की है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है पार्टिकल्स इतने स्मॉल है कि वो इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव नहीं हो सकता।